आधी रात को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे तेजस्वी यादव, खोल दी सिस्टम की पोल। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तेजस्वी यादव ने अस्पताल में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर की कमी पर राज्य सरकार की आलोचना की। 26 लोगों की जान से ज्यादा कीमती है पैसा, भारत पाक मैच पर छिड़ा सियासी घमासान, ओवैसी ने दागे सवाल। आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। पहलगाम हमले के बाद ये पहला मैच है जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या मैच से होने वाला आर्थिक लाभ 26 लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुबई की मुरीद हुई भारतीय महिला, आधी रात को सुनसान सड़क पर बनाया वीडियो, अब हो गई वायरल। दुबई को महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है और यह फिर से साबित हो गया है। त्रिशा राज नामक एक भारतीय महिला ने एक वीडियो साझा किया जिसमें वह रात में दुबई की सड़कों पर घूम रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं तो तला भुना नहीं खाती, फिर भी क्यों हो रहे पिंपल्स। एक्सपर्ट ने दूर किए एक्ने से जुड़े 5 मिथक। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि तला भुना खाने से ही पिंपल्स होते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी दादी नानी से लेकर दोस्तों तक हर कोई यही कहता आया है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गुरवीर वराइच गरेका का कहना है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। गुजरात की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुजरात के भरूच में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, हालांकि आग तेजी से फैलती जा रही है। 2 घंटे के लिए ओझल हुआ था दक्ष तो बदहवास हो गई थी साक्षी। नोएडा में मां बेटे की दर्दनाक मौत बनी चर्चा का विषय। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित बिसरत कोतवाली क्षेत्र की एस सिटी सोसाइटी में एक महिला ने 11 वर्षीय बेटे संग 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि बेटा मानसिक रूप से बीमार था। इसे लेकर महिला कुछ दिनों से अवसाद में थी। मौके से सुसाइड नोट मिला है। 35वें बर्थडे पर स्काई का मिशन पाकिस्तान, पढ़े T20I की टॉप 5 पारियां। टीम इंडिया की कमान संभाल रहे सूर्य कुमार यादव आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने बर्थडे के मौके पर उनका इरादा होगा कि वह एशिया कप 2025 में आज खेले जाने वाले सबसे बड़े मैच में पाकिस्तान को हराकर इस दिन को बेहद यादगार बनाए। लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड, कई बार गए जेल। कौन है टॉमी रॉबिन्सन, जिनकी अपील पर लंदन की सड़कों पर उतरे लाखों लोग। ब्रिटेन के इतिहास में लंदन में शनिवार को सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। इस दक्षिणपंथी प्रदर्शन में 100,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। ये मार्च इमिग्रेशन विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के बैनर तले मार्च निकाला गया था। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अधिकारियों पर भी हमला किया गया। अबीर गुलाल की इंडिया रिलीज पर अपडेट। बीते दिनों से अबीर गुलाल की भारत में रिलीज को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, जिससे फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म के मेकर्स को निराशा हाथ लग सकती है। पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन। असम को 18,000 करोड़ की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। पीएम मोदी असम दौरे के दूसरे दिन 18,530 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम दरांग में होगा। यहां पर प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी की मां का आई वीडियो पोस्ट करने पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी का AI जनरेटेड वीडियो सामने आने के बाद विवाद हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस और उसके IT सेल के खिलाफ FIR दर्ज की है। फराह खान की कुक दिलीप की डबल हुई सैलरी। बॉलीवुड फिल्म मेकर फराह खान इन दिनों YouTube चैनल चला रही है। हाल ही में वो शनीर ग्रोवर के घर व्लॉग शूट करने गई थी। इस दौरान उनके कुक दिलीप की सैलरी को लेकर चर्चा हुई। फराह ने ये भी बताया कि वह अपने कुक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हैं। दादा दादी की प्रॉपर्टी पर माता पिता के जीवित रहते पोते पोतियों का अधिकार नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माता पिता के जीवित रहते पोता पोती संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने कृतिका जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनका दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप के फाइनल में चीन से होगी खिताबी भिड़ंत। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। शनिवार को सुपर 4 चरण के आखिरी मैच में मेजबान चीन ने कोरिया को 1-0 से हराया, जिसका फायदा भारत को मिला। दुर्भाग्य से हिंसा ने इस इलाके को मणिपुर के लोगों से पीएम मोदी ने किया वादा, बोले मैं आपके साथ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर दौरे में मिजोरम और मणिपुर को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। मणिपुर पहुंचकर उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की जो 2 साल से अधिक समय से जारी है।
पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की धरती हौसलों की धरती है और भारत सरकार मणिपुर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली मेट्रो की रेड और येलो लाइन होगी स्मार्ट, डीएमआरसी ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली मेट्रो ने रेड और येलो लाइन पर सिग्नल समस्याओं को हल करने के लिए एल्स्टॉम के साथ अनुबंध किया है। इस समझौते का उद्देश्य सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर बनाना, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ये समझौता 6 साल के लिए है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एनवीएस इंग्लैंड की तूफानी बैटिंग से रिकॉर्ड बुक हो गई तितर-बितर, बदल गया टी20 का इतिहास। मैनचेस्टर में खेली गई टी20 मैच में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 146 रनों से हराया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 304 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका 158 रन ही बना सकी। इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और नए रिकॉर्ड बना डाले। थम नहीं रहा कुदरत का कहर, हिमाचल में बादल फटने से फिर तबाही। हिमाचल में शनिवार तड़के बादल फटने से कई वाहन मलबे में दब गए और खेत क्षतिग्रस्त हो गए। घटना नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के गुटराहन गांव में हुई। पीएम मोदी ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा आइजोल। मिजोरम में पीएम मोदी ने 8,070 करोड़ रुपए की बैराबी सैरान रेल लाइन समेत 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई, जिससे राज्य पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर क्यों थोपा 50% टैरिफ, खुद किया खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देशों की समस्या के चलते भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। रूस से तेल खरीदने के विरोध में भारत पर टैरिफ लगाना आसान नहीं था, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया।